Okay, let's start chapter number 4 of English, the two merchants. Merchants means होता है businessman. ओके, वार्म अप के साथ हम स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं उनके मीनिंग भी हम वही नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बेटा जब हम सेकंड टाइम इसको पढ़ते हैं ना तो इट विल हेल्प्स अ लॉट. ओके, लेट्स स्टार्ट. वार्म अप में ये बोल रहा है वर्क इन पेयर्स. हैव यू एवर बोरोड समथिंग फ्रॉम अ फ्रेंड. वर्क इन पेयर्स का मतलब होता है आपने दो चीज़ें एक साथ करनी है. ठीक है, यानी हम किसी से ले रहे हैं, वो हमें दे रहा है, टू चीज़ें टुगेदर होएगी. ठीक है. हैव यू एवर बोरोड समथिंग फ्रॉम अ फ्रेंड. क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ बोरो की है, उधार ली है. बोरोड का मतलब होता है उधार लेना. हैज़ एनीवन बोरोड एनीथिंग फ्रॉम यू. क्या किसी ने तुमसे कुछ उधार लिया है. वट आर द थिंग्स दैट पीपल बोरो ऑफन. कौन कौन सी चीज़ है जो पीपल जो है, लोग जो है ज़्यादातर, ऑफर मतलब ज़्यादातर उधार लेते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर. आपका पार्टनर आपकी मम्मा भी हो सकती है, आपके डैडी भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. उसके साथ डिस्कस करो. फिर ये बोल रहा है आगे, डू यू ऑलवेज रिटर्न वट यू बोरो. जो भी आपने बोरो किया, उधार लिया, क्या आपने उसे वापस किया है. वट विल यू डू इफ़ अ फ्रेंड बोरोज समथिंग एंड डज नॉट रिटर्न इट. अगर आपके किसी फ्रेंड ने कुछ बोरो किया आपसे और वो उसे वापस ही नहीं करता तो आप क्या करोगे. विल यू रिमाइंड योर फ्रेंड. क्या तुम उसे याद दिलाओगे अपने फ्रेंड को कि तुमने उसे कुछ उधार दिया है और उसने लिया है. विल यू रिमाइंड योर फ्रेंड. वट विल यू से टू योर फ्रेंड. तुम क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को. टॉक अबाउट दिस इन क्लास. ओके, अब ये देखो बेटा यहाँ पे, let us read a story about how Birbal, an advisor in the court of the Mughal Emperor Akbar, made a man give back what he had borrowed from a friend. अब इसमें let us read लिखा हुआ है. अब read की pronunciation दो तरह से होती है. READ स्पेलिंग सेम रहेगी. समटाइम्स हम इसको read की तरह पढ़ते हैं और समटाइम्स हम इसे read की तरह पढ़ते हैं. कब पढ़ते हैं ये नोट डाउन करो. देखो, पास्ट टेंस जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम इसको रेड की तरह पढ़ेंगे, जैसे कलर नेम होता है रेड. और जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आएगा वहाँ हम इसको पढ़ेंगे रीड. ओके, अब इसमें पास्ट की बात हो रही है तो हम इसे रेड पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ये स्टोरी हो चुकी ना, तो हम रेड पढ़ेंगे. लेट्स रेड अ स्टोरी. लेकिन अब हम प्रेजेंट में इसको पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में रीड पढ़ेंगे. यानी अगर स्टोरी के बारे में बताया गया, बताते हुए रीड वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है तो वहाँ रेड पढ़ना है इसको. लेकिन अब हमें बताया गया कि आओ पढ़िए, तो हम अब प्रेजेंट में पढ़ेंगे ना, तो इसको हमने पढ़ना रीड. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना बेटे. ओके, लेट्स रीड. क्या पढ़ेंगे हम इसे रीड, क्योंकि ये प्रेजेंट है. यहीं पे नोट डाउन कर लो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम इसे रीड पढ़ेंगे और पास्ट में हम इसे रेड पढ़ेंगे. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ बीरबल. बीरबल जो है मैंने बता ही दिया स्टोरी में कि अकबर और बीरबल क्या है. अकबर एक राजा था पुराने टाइम में और बीरबल जो है उसका एडवाइज़र था, यानी सलाहकार था, मंत्री टाइप था, जो उसके इंटेलिजेंसी के जो भी थॉट्स होते थे वो हेल्पफुल होते थे अकबर को कोई भी डिसीज़न मेक करने के लिए. ठीक है, तो हमेशा जो भी अकबर कोई डिसीज़न लेता था तो पहले बीरबल से सलाह लेता था, तो इसीलिए उसको एडवाइज़र बोलते हैं कि सलाह देने वाला. इन द कोर्ट. कोर्ट ऐसा कोर्ट रूम नहीं है जैसे यहाँ जज और कोर्ट होते, नहीं. उस टाइम में जो राजा महाराजाएं होते ना उनके दरबार लगते थे, तो हेयर इट इज़ मीनिंग ऑफ दरबार. कोर्ट मीन्स दरबार. ठीक है. ऑफ द मुगल एम्परर अकबर. अकबर मेड अ मैन. कैसे, जो बीरबल है उसने एक आदमी को वापस अपने दोस्त को जो उसने उधार लिया था वापस करने को मजबूर किया. यानी यहाँ दो दोस्त हैं जो कि मर्चेंट है, बिजनेसमैन है. एक ने दूसरे से उधार लिया था लेकिन वो मना कर रहा था, तो कैसे बीरबल ने समझदारी से उस मना करने वाले दोस्त को मजबूर किया पैसे लौटाने के लिए जो उसने वापस लिया था. बीरबल वॉज नोन फॉर हिज कीन इंटेलिजेंस. ठीक है, कीन क्या होता है बोलो. बहुत ज़्यादा. कीन मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस इंटेलिजेंसी जिसके अंदर होते हैं, समझदारी. ठीक है, बीरबल जो है जाना जाता था अपनी बहुत ज़्यादा समझदारी के लिए. फेयर माइंडेडनेस. फेयर माइंडेडनेस होते हैं बिना पार्शियलिटी के डिसीज़न देना, जिसमें कि कोई भी
नीचे लिखा भी हुआ है एबिलिटी टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, यानी सबको एक समान मानना। ये नहीं कि ये मेरा भाई भतीजा है, नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजा है तो इसकी मैं साइड ले लूँ, ये कोई अननोन है तो इसकी साइड ना लूँ, ऐसा नहीं, वो सबको इक्वल मान के चलता था। एंड प्रॉक्सिमिटी भी नीचे लिखा हुआ। क्लोजनेस यानी मान लो मेरे 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड के साथ तो मेरी क्लोजनेस ज़्यादा है और दूसरे के साथ कम है, तो मैं हमेशा क्लोजनेस वाले की साइड लूँगा चाहे वो गलत भी हो। लेकिन ये ऐसा बीरबल नहीं था। बीरबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका कितना खास मित्र है या कितना खास जानकार है, वो तो फेयर डिसीजन देता था, बिल्कुल जो ऑनेस्टी से लिया जाता था। ठीक है। टू द एम्परर सिटीजन्स seeking justice often came to बीरबल, particularly when अकबर was away from the city। particularly होता है नॉर्मली, ज़्यादातर जब अकबर शहर से बाहर होता था तो बीरबल के पास often यानी ज़्यादातर वही। ठीक है। सिटीजन्स जो है, सिटीजन्स होता है जो एक सिटी में लोग रहते हैं ना, नागरिक, उनको कहते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारी ये सिटीजनशिप है, तो ऐसे ही अकबर के दरबार में आसपास के जो लोग रहते थे उनको सिटीजन्स कहते थे। तो वो उससे अपनी सलाह लेने आते थे, किसी भी झगड़े में न्याय मांगने आते थे। न्याय समझते हो, जस्टिस, ठीक है, वो मांगने आते थे। इन वन पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल के तौर पे, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ हम ये स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। बीरबल वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 मर्चेंट्स। बीरबल जो है वो अपना एक फैसला सुनाता है किस पे, कि 2 मर्चेंट्स होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, उनके जो बीच डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब फाइट, उसको रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व मतलब सॉल्व, जैसे सम्स में हम सॉल्व कह देते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना हो तो उसको रिजॉल्व कह देते हैं। दोनों मीन्स सेम, कि उसको सॉल्व करना है, एंड करना है फाइट को, तो वो उनके बीच सुलझा करवाता है। सो यू हैव नो प्रूफ ऑफ वट यू आर सेइंग रामचंद इसमें 1 बिजनेसमैन मर्चेंट है, तो वो कहता है बीरबल आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है जो भी आप कह रहे हो। तो वो कहता है नो हुजूर उस टाइम का वर्ड होता है, जैसे आजकल कहते हैं कोर्ट को कहते हैं माय लॉर्ड, उस टाइम में कहते थे हुजूर। ठीक है। नो रिटर्न रिसीट फॉर द 1500 रुपीज़ दैट यू से यू लेंट योर फ्रेंड ज्वाला प्रसाद। तुम्हारे पास कुछ भी लिखित में नहीं है, रिटर्न में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, जो तुम कह रहे हो कि तुमने 1500 रुपये अपने फ्रेंड को उधार दिए थे, और फ्रेंड का नाम क्या है, ज्वाला प्रसाद। एंड नो विटनेस टू द ट्रांजैक्शन होती है कोई भी लेन देन क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटीज़ 2 पार्टीज़ के बीच होएगी ना तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं हम। एक प्रॉपर वर्ड होता है ना कुछ भी चीज़ को करने का, तो ट्रांजैक्शन है लेन देन करने का या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करने का एक वर्ड। इसमें कहता है कि कोई विटनेस नहीं है। विटनेस क्या होता है, जिसके सामने तुमने कुछ लेन देन की एक्टिविटी की हुई हो, कोई एक बंदा, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है वो, कोई भी तीसरा बंदा। ठीक है। तुमने ऐसा कोई नहीं सामने विटनेस तैयार किया जब आपने 1500 रुपये दिए, तो वो कहते हैं नहीं हजूर ऐसा नहीं। हम नीचे बेटे देखो ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, हर एक वर्ड मीनिंग को चैप्टर के अंदर से सर्च करोगे और वहीं पे इसका मीनिंग लिख लोगे, क्योंकि बार बार नीचे देखो और फिर स्टोरी को अंडरस्टैंड करो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता। तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लोगे, बल्कि इससे ज़्यादा मोर सिंपल लैंग्वेज में जो आपकी अपनी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर दोनों का मिक्सचर हो। और समटाइम्स क्या होता है, आपको सारा भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से चुन के भी लिख सकते हो। जैसे हुजूर है, अब इसमें लिखा हुआ उर्दू वर्ड यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुपीरियर पर्सन। आपने ये उर्दू वर्ड तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, सीधा आप लिख दोगे यूज्ड फॉर अ सुपीरियर पर्सन, बस यूज्ड फॉर अ सुपीरियर पर्सन, जस्ट लाइक माई लॉर्ड। ठीक है, वो जस्ट लाइक नहीं लिखना, मैं बोल रही हूँ वैसे बता रही हूँ। नो हुजूर, ज्वाला प्रसाद इज़ अ फेलो मर्चेंट एज वेल एज अ फ्रेंड। वो कहता है कि ज्वाला प्रसाद जो है मेरा फेलो मर्चेंट होता है, जैसे आपके क्लासमेट्स होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं बिजनेसमैन में भी, जो एक साथ काम करते हैं, आते जाते हैं, एक ही ऑफिस में या एक तरह का लेन देन करते हैं, एक तरह के बिजनेस में होते हैं, तो उसको बोलते हैं फेलो मर्चेंट। और वो मेरा फ्रेंड भी है।
ही नीडेड द मनी एंड प्रॉमिस टू रिटर्न इट विद इन 6 मंथ्स। उसे पैसे की ज़रूरत थी और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो 6 महीने के अंदर अंदर इसे वापस कर देगा। सो आई लेंट इट टू हिम, तो मैंने उसे उधार दे दिया। लेंट का मतलब उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। आई थॉट ही वुड ऑनर हिज वर्ड, मैंने सोचा कि वो अपने शब्दों का मान रखेगा। यानी कि उसने हाँ कहा ना कि हाँ मैं इसे वापस करूँगा, मुझे ज़रूरत है, 6 महीने के अंदर वापस कर दूँगा, तो मैंने सोचा वो अपने शब्दों का मान रखेगा, यानी कि वो झूठ मतलब बेईमानी नहीं करेगा। बट ही रिफ्यूज़ेज इवन टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं याद है क्या हुआ हमारे बीच, उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। राइट डाउन ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी एंड साइन इट, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। तो बीरबल बोलता है कि जो भी तुमने मुझे कहा है ना उसको लिख दो यहाँ पे और इसे साइन करो, यानी अपना नीचे नाम लिखो, मैं देखता हूँ कि मैं इस मैटर में क्या कर सकता हूँ। I must send for ज्वाला प्रसाद द सेकेंड मर्चेंट, लेट मी सी वट ही हैज़ टू से अबाउट द मैटर। तो बीरबल अपने आप में सोचता है आई मस्ट सेंड फॉर, मुझे ज्वाला प्रसाद के पास भी जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए जो सेकंड मर्चेंट है, देखता हूँ कि उसके पास इस मैटर में, इस लड़ाई में क्या कुछ है कहने को। यही बीरबल की अच्छी बात थी कि वो हमेशा दोनों ही साइड्स को सुनता था। पार्टीज़ जो भी होती थी फाइट वाली, दोनों पार्टीज़ को पहले सुनता था, समझता था, उसके बाद ही कुछ उसके दिमाग में आता था वो सुलझाने के लिए। ऐसे नहीं कि एक साइड को सुनते ही सार अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक की तरफ बना लिया, नहीं, वो दोनों को सेम मौका देता था अपनी सफाई देने का। ज्वाला प्रसाद अराइव्स, ज्वाला प्रसाद आता है। राजा साहिब, आई एम डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस सम्मन्स, हाउ मे आई बी ऑफ सर्विस टू योर लॉर्डशिप। तो वो बोलता है कि राजा साहब मैं तो आपका बहुत ही ऑनर्ड, यानी कि मैं बहुत ही आपको सम्मान देने वाला और आपका धन्य आभारी हूँ। ग्रेटफुल होता है किसी के लिए आभार प्रकट करना, धन्य हूँ मैं, आभारी हूँ, और जो कि मुझे इस तरह का सम्मान, यानी सम्मान होता है बुलावा देना एक तरह से। बीरबल ने उसको बुलावा दिया था ना कि भाई तुम मेरे दरबार में आ जाओ, तो मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ मेरे लॉर्ड। वही है जैसे हुजूर उसने बोला, इसने माय लॉर्ड बोल दिया, सेम होता है, सुपीरियर पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सारे वर्ड। तो वो कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारी सेवा में हरदम हाजिर रहता हूँ, मेरे लिए क्या सेवा है, क्या आदेश है, इस तरह के वर्ड वो इस्तेमाल करता है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है READ, रीड दिस। अब इसको रीड पढ़े या रेड पढ़े वो आपको पता है कि ठीक है, क्योंकि ये पास्ट बीत चुका है ये स्टोरी, तो अब यहाँ पे रेड पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना उसको कि इसको पढ़ो, तो ये इस टाइम में तो नहीं पढ़ रहा ना, पुराने टाइम की बात है, तो अब इसको रेड पढ़ेंगे हम। रेड दिस, all lies, your lordship, all lies. I thought Ramchand was my friend. I have helped him so many times and this is how he repays me. I know his shop is not doing well but this is not the way. वो कहते हैं सब झूठ है मेरे लॉर्ड, मतलब वही हुजूर टाइप वर्ड कि ये सब झूठ है। मैंने सोचा कि रामचंद्र मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैंने उसकी बहुत बार, सो मैनी टाइम्स, बहुत बार मैंने उसकी हेल्प की हुई है, और मैंने सोचा कि वो उसने इस तरह से बदला चुकाया मेरी, जो मैंने हेल्प की इतनी बार उसकी, उसने इस तरह से बदला चुकाया मेरा, एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, कि ये ऐसे बदला चुकाया उसने मेरी अच्छाइयों का जो मैंने उसकी हेल्प की थी। आई नो हिज शॉप इज़ नॉट डूइंग वेल, मुझे पता है कि उसकी जो दुकान है वो अच्छी नहीं चल रही है, यानी घाटे में चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, बट दिस इज़ नॉट द वे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने उससे 1500 रुपये उधार लिए है, ये वो ऑल दैट, ठीक है। So you deny that Ramchand lent you 1500 rupees which you promised to return within 6 months. तो फिर बीरबल उससे कहता है कि तो क्या तुम मना करते हो कि रामचंद्र ने तुम्हें 1500 रुपये दिए थे जो तुमने प्रॉमिस किए थे 6 मंथ्स के अंदर वापस करने को। आई एब्सोल्युटली डिनाई इट योर ऑनर, मैं बिल्कुल इसे मना करता हूँ हुजूर, एंड श्योरली ही वुड हैव टेकन अ रिसीट from me if he had lent me such a large sum। और वो कहता है कि भाई
उसे वास्तव में ही मुझसे कोई रिटर्न में, रिसीट होते हैं रिटर्न में कुछ लेना, लिखा हुआ कागज लेना, पर्ची लेना, रसीद लेना, हिंदी वर्ड है रसीद, वैसे इसको बोलते हैं रसीट, इसमें पी साइलेंट होता है, रसीट उसने मेरी तरफ से ली ही होगी ना, जब उसने ऐसा कुछ अमाउंट मुझे दिया है तो उसने कुछ लिया होगा मुझसे, इतना बड़ा रकम उसने मुझे दिया उधार तो उसने कुछ मुझसे रसीद ली होगी। वाई डज ही नॉट प्रोड्यूस दैट रिसीट, तो वो क्यों नहीं दिखाता वो वाली रिसीट, जबकि उसे पता है कि ऐसा तो कुछ रिटर्न में उन दोनों के बीच हुआ ही नहीं था, वो तो फ्रेंडशिप की वजह से उसने नहीं किया रामचंद्र ने, और वो उसका फ़ायदा उठा रहा है इस बात का कि भाई उसने रिसीट नहीं ली तो अब उसको फंसा दूँ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई वो रिसीट क्यों नहीं दिखाता लिखी हुई। He says he did not take a receipt. That is the problem. Thank you for coming. I am sorry for wasting your time. उसने कहा कि he says उसने कहा he did not take a receipt. उसने रिसीप्ट नहीं ली, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर रिसीट ली होती तो वो दिखा देता उसको, फिर तो वो बच ही नहीं सकता था ज्वाला प्रसाद। तो उसने कहा थैंक यू, आपके आने का शुक्रिया, मैंने तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। ठीक है, किसने कहा? बीरबल ने। ये राजा साहब आई एम योर हम्बल सर्वेंट, उसने कहा फिर ज्वाला प्रसाद ने कि राजा साहब मैं तो तुम्हारा जो है वो सर्वेंट हूँ। हम्बल सर्वेंट होता है तुम्हारा कहना मानने वाला, दैन्य। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, यू रिमेंबर रामचंद एंड ज्वाला प्रसाद सेंड बोथ द मर्चेंट्स अ लार्ज जार ऑफ घी ईच विद द रिक्वेस्ट दैट दे सेल द घी फॉर मी आफ्टर चेकिंग इट्स प्योरिटी। कुछ दिनों के बाद जो बीरबल होता है वो अपने मंत्री को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जानते हो रामचंद्र और बीरबल कौन है, उन दोनों मर्चेंट्स के पास एक एक जार जो है वो घी से भर के भिजवा दो, और उसके साथ एक लेटर भी दो, रिक्वेस्ट भी दो कि वो इस घी को मेरे लिए बेचे, और जो तब बेचे जब पहले वो घी की प्योरिटी को चेक कर ले, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करे। ऑन हीटिंग the ghee, both Ramchand and Jwala Prasad discovered a gold मोहर at the bottom of the jar। जब उन्होंने घी की प्योरिटी को चेक करने के लिए उसको हीट किया, गर्म किया, तो रामचंद्र और ज्वाला प्रसाद दोनों ने ही एक एक गोल्ड का सिक्का, मोहर जो है पुराने टाइम में क्वाइन को बोलते थे, जो गोल्ड की क्वाइन होती थी उसको मोहर बोलते थे, अशरफी। ठीक है, तो वो जो है बॉटम में थी जार के, जैसे उन्होंने हीट किया फिर उसको छाना तो वो छलनी में आ गया जो क्वाइन, गोल्ड क्वाइन होता था। आई मस्ट रिटर्न द मोहर टू बीरबल, इट मस्ट हैव फॉलन इनटू द घी बाय मिस्टेक। जो रामचंद्र है वो ऑनेस्ट होता है, तो वो कहता है कि भाई मैं जो है इसको बीरबल को वापस कर दूंगा, ये गलती से इस जार में गिर गई होगी घी वाले में। अ गोल्ड मोहर, लेट मी गिव दिस टू माई सन। उधर ज्वाला प्रसाद को मिलती है तो वो कहता है कि गोल्ड की, सोने की मोहर, मैं तो अपने बेटे को देता हूँ इसको। ज्वाला प्रसाद सन हेल्प्ड हिम इन देयर शॉप, द मर्चेंट गोज टू हिज सन, कीप दिस सेफली टिल आई आस्क फॉर इट। ज्वाला प्रसाद का बेटा जो है अपने दुकान पर अपने पिताजी की शॉप में हेल्प करता था, यानी वो दोनों मिलके ही शॉप को चलाते थे। तो वो उसके पास गया और उसे बेटे से कहा कि इसको सेफली रख दो, ये जो गोल्ड क्वाइन है, और जब तक मैं इससे पूछूं नहीं ना तब तक इसके बारे में बात नहीं करनी है, जब मैं पूछूं तो इसे मुझे दे दो वापस। When the two merchants had sold the ghee that Birbal had sent them, they went back to give him the money from the sale. Ramchand went there first. थैंक यू रामचंद, यू मे गो नाउ। जब दोनों मर्चेंट ने अपना अपना घी मार्केट में सोल्ड करके, सेल करके जो पैसे आए थे वो बीरबल को देने की सोची, तो वो वापस उसके पास गए, बीरबल के पास गए, और सबसे पहले जो है वो रामचंद गया और उसने जो पैसे जो कमाए थे घी को बेचने से वो उसे दे दिए, और बीरबल ने उसे थैंक यू बोला और कहा तुम अब जा सकते हो। ज्वाला प्रसाद अपीयर्ड लेटर विद द स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी, वो काफ़ी लेट गया और बहुत ही कम अमाउंट लेके गया। इज़ दैट द बेस्ट प्राइस यू कुड गेट फॉर 1.5 माउंट्स ऑफ घी। तो बीरबल उसे बोलता है क्या ये बिल्कुल सही अमाउंट है? 1.5 माउंट यानी 1.5 kg, माउंट्स उस टाइम की यूनिट थी, मेजरिंग यूनिट थी घी को, अब वो केजी बन चुकी है। तो ये क्या सही अमाउंट है जो तुम मुझे दे रहे हो इतना ज़्यादा घी बेचने से? तो फिर ज्वाला प्रसाद क्या कहता है, योर लॉर्डशिप द जार ओनली कंटेन्ड 1 माउंट, आई वेड
इट बिफोर आई हीटेड द घी माई सन वॉज विद मी। तो वो कहता है कि हुजूर जब मैंने जार को गर्म किया ना तो ये सिर्फ 1 माउंड था, जो आप कह रहे हो ना 1.5 माउंड, तो ये नहीं, ये गलत है, 1 माउंड ही था। और जब मैंने ये घी को गर्म किया ना तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था। अब देखो इसमें WEIGHED वेड पढ़ेंगे इसको, वेड। ओके, इसमें जो है बाकी शब्द जो है वो सारे साइलेंट हैं, सॉरी लेटर्स साइलेंट है। देन माई मैन मे हैव मेड अ मिस्टेक प्लीज़ वेट वाइल आई फाइंड आउट। तो देन माई मैन, तो बीरबल कहता है कि मेरे आदमियों ने कोई गलती की है। मैन का मतलब मेरे आदमियों ने, मेरे मंत्रियों ने, जिसने घी पहुँचाया आपके घर पे, उन्होंने कोई गलती की है, प्लीज़ रुको, मुझे कुछ चेक करने दो, कुछ ढूंढने दो। बीरबल गोज इनसाइड, वो अंदर जाता है। गो टू ज्वाला प्रसाद हाउस एंड फैच हिज सन। उसने चुपके से कहा कि ज्वाला प्रसाद के घर जाओ और उसके लड़के को बुला कर लाओ। टेल हिम दैट हिज फादर वांट्स हिम टू ब्रिंग द गोल्ड मोहर दैट ही फाउंड एट द बॉटम ऑफ द जार ऑफ घी। उसने कहा कि बेटे को बोलना कि उसके पापा ने उसे बुलाया है और उस गोल्ड कॉइन के साथ, जो कि जार घी के जार था जो उसके बॉटम में मिली थी, उसके साथ उसको बुलाया है। आफ्टर सम टाइम हैव यू ब्रॉट द गोल्ड मोहर। तो आ जाता है बेटा और कहता है उससे, बीरबल उससे पूछता है कि तुम्हें वो गोल्ड मोहर मिली, वो गोल्ड कॉइन मिला। तो बेटा तो बेचारा ऑनेस्ट होता है, छोटा बच्चे तो वैसे भी इतनी चालाकियाँ नहीं करते, तो वो कहते हैं यस, हाँ। वरेंट देयर 2 मोहर इन द जार ऑफ घी। तो वो कहता है कि क्या 2 मोहर थी जार के अंदर, वो कहता है। तो बेटा कहता है नो योर ऑनर वी फाउंड जस्ट 1। वो कहते हैं नहीं हुजूर, हमें सिर्फ 1 मिली। व्हाट नॉनसेंस। तो अब वो जो ज्वाला प्रसाद है वो तो है ही बेईमान, तो उसे एकदम गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये क्या नॉनसेंस है। व्हाट वुड अ गोल्ड मोहर बी डूइंग इन अ जार ऑफ घी। एक घी के जार में जो सोने की मोहर है उसका क्या काम है, वो क्या करेगी वहाँ पे। बट डोंट यू रिमेंबर वी फाउंड द मोहर इन द जार व्हेन वी हीटेड द घी। लेकिन उसका बेटा है अपने पापा से बोलता है क्या आपको याद नहीं है जब हमने घी को गर्म किया था तो हमें मोहर मिली थी गोल्ड की। यू टुक द मोहर आउट एंड गेव इट टू मी फॉर सेफ कीपिंग। आपने उसे बाहर निकाल लिया था और मुझे दे दिया था कि इसे सुरक्षित रख दो। सेफ कीपिंग मतलब ध्यान से रख दो। यस यस आई रिमेंबर आई गेव यू ए मोहर। तो अब ज्वाला प्रसाद को लगा कि अब तो वो फंस ही चुका है, तो उसने उसको मान लिया और बोला हाँ हाँ मुझे याद आया, मैंने वो मोहर तुम्हें दी थी। बट इट डिडंट कम आउट ऑफ एनी जार। लेकिन फिर भी चालाकी कर जाता है। वो कहता है ये किसी जार से नहीं निकली थी। वन ऑफ माई कस्टमर्स गेव इट टू मी। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं ना, उनमें से किसी एक कस्टमर ने मेरे को इसे दिया था। देखो अभी भी झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है। योर सन इज टेलिंग द ट्रूथ। ज्वाला प्रसाद तुम्हारा बेटा सच बोल रहा है। आई पुट द गोल्ड मोहर इन द जार माई सेल्फ टू सी वट यू वुड डू विद इट। मैंने खुद ही जार में सोने की मोहर रखी थी ये देखने के लिए कि तुम उसके साथ क्या करोगे। करोगे है तो मोडाल्स आया है वुड, ठीक है, फ्यूचर की बात है कि तुम इसके साथ क्या करोगे। ज्वाला प्रसाद, अब यहाँ पे विल भी आ सकता था लेकिन फ्यूचर में हम ज़्यादातर वुड कुड शुड इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर भी कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे फिर वो बोलता है ज्वाला प्रसाद बिगेन टू स्वेट विद फियर। अब स्वेट इसको पढ़ेंगे, स्वेट, स्वेट होता है पसीना पसीना होना, ठीक है, उसको पसीना आना शुरू हो गया डर के मारे क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया, ठीक है। माई मेमोरी मस्ट बी प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी। वो जानबूझ के फिर से चालाकी करता है। वो कहता है मेरी याददाश्त मुझ पर चालें खेल रही है होगी। मेरी याददाश्त यानी मेरी मेमोरी मुझ पर चालें ट्रिक्स खेल रही होगी। योर ऑनर प्लीज़ फॉरगिव मी। हुजूर मुझे माफ़ करो। फॉरगिव मतलब माफ़ करो। ज्वाला प्रसाद टर्न्ड टू हिज सन। वो अपने बेटे की तरफ मुड़ा। टर्न्ड मतलब मुड़ा। गिव द गोल्ड मोहर टू हिज लॉर्डशिप एट वंस। तुरंत ही ये हुजूर को दे दो मोहर। हाउ कैन वी कीप वट डजेंट बिलोंग टू अस। देखो कितने चालाकी, अब कितना शरीफ बन रहा है। वो बोल रहा है कि हम उस चीज़ को कैसे अपने पास रख सकते हैं जो हमारी है ही नहीं।
डजेंट बिलोंग टू अस, हमारी है ही नहीं, हमारे से बिलोंग ही नहीं करती, उस चीज़ को हम अपने पास कैसे रख सकते हैं। एंड व्हेन डू यू propose to return the 1500 rupees you borrowed from your friend रामचंद। अब बीरबल उसे फिर टोकता है। बीरबल कहता है और तुम वो जो प्रपोजल था जो तुमने 1500 रुपये उधार लिए थे अपने दोस्त से, रामचंद से, उन्हें कब वापस करोगे? वो ये बोलता है, ठीक है। Haven't you returned the money yet? क्या तुमने अभी तक अपनी उस उधार मनी को चुकाया नहीं है, वापस नहीं किया? ये कौन बोलता है? Haven't you returned the money yet? ये उसका बेटा बोलता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने उधार लिया है। वो कहता अभी तक तुमने नहीं चुकाया वो पैसे, आपने नहीं चुकाए, बी क्वाइट। वो कहता है चुप रहो, अपने बेटे को कहता है। उसके बाद फिर बीरबल क्या बोलता है? डोंट रिबूक योर सन, ही इज़ एन ऑनेस्ट लैड। अपने बेटे को गुस्सा मत करो। रिब्यूक होता है गुस्सा करना, ठीक है। स्पीक एंग्रीली, गुस्से में बोलना। गुस्सा मत करो, लैड का मतलब होता है बॉय। अपने बेटे को गुस्सा मत करो, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ही विल मेक अ बेटर मर्चेंट देन यू, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, तुमसे ज़्यादा अच्छा है बिजनेसमैन वो बनेगा। नाउ फॉलो हिज एग्जाम्पल एंड टेल मी द ट्रूथ। अब तुम इसका एग्जाम्पल लो कि ये सच्चा है, ईमानदार है तुम्हारा खुद का बेटा, और मुझे सारा सच बताओ। तो फिर नाउ देयर इज़ नो वे आउट, आई मस्ट कन्फेस। तो वो अपने मन में सोचता है, जो ये ज्वाला प्रसाद, वो सोचता है कि अब बचने का कोई भी तरीका मेरे पास बचा नहीं है, तो मुझे कन्फेस कर लेना चाहिए। कन्फेस होता है अपनी गलती मान लेना। तो वो सोचता है कि अभी कोई तरीका नहीं बचा है, तो मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी योर ऑनर, आई लाइड टू यू। मुझे माफ़ कर दो हुजूर, मैंने आपसे झूठ बोला। लाइड मतलब झूठ बोला। यू मस्ट गिव रामचंद डबल द अमाउंट दैट यू हैड बोरोड फ्रॉम हिम। आपको उससे डबल अमाउंट रामचंद को देना पड़ेगा जितना भी आपने उससे उधार लिया था। ज्वाला प्रसाद रिटर्न द मनी टू रामचंद एंड आस्क्ड फॉर द फॉरगिवनेस। तो उसने उसे वापस कर दिया और उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। ज्वाला प्रसाद ऑल्सो रिटर्न द मनी ही ऑड बीरबल फॉर हाफ अ माउंड ऑफ घी। उसने वो पैसे भी उसको बीरबल को वापस कर दिए जो उसने हाफ माउंड के अपने पास रखे हुए थे, जो सेल करने से। उसने कहा ना 1 माउंड ही था घी, जबकि 1.5 माउंड था, तो हाफ माउंड के भी उसने बीरबल को वापस किए। इफ़ सच अ डिसऑनेस्ट मैन कैन स्टिल हैव एन ऑनेस्ट सन। अब बीरबल जो अपने दिमाग में सोचता है कि अगर इतने बेईमान आदमी के भी इतना ईमानदार बेटा पैदा हो सकता है, तो देन गॉड बी प्रेज्ड, तो भगवान की तारीफ़ की जानी चाहिए। देयर इज़ स्टिल होप फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ अब भी उम्मीद है ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी होती है मानवता, मानवता होता है गुड ह्यूमन बीइंग होना, अच्छे इंसान होना। इंसानियत जिसकी ज़िंदा है, वो हेल्पफुल है, ईमानदार है, गुड ह्यूमन बीइंग है, वो झूठ नहीं बोलता है, बेईमानी नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कि अच्छी ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा है, ऐसा वो सोचता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके।